जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पे लग गई भयानक वाली बारिश। तो सब लोग छाते के नीचे है। प्लास्टिक हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। खैर, आज जा रहे हैं हम लोग तुड़ान। आज है हमारा तीसरा दिन और हमारे सेब बच गए। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। काम से ज़्यादा हमारा रेस्ट हो रहा है। तो मैं आपको मौसम दिखाती हूँ सामने का। अभी तो थोड़ा फ्रेश है मौसम, बट अभी पता नहीं है कब तक है। और यहाँ पर हमारे थोड़े से सेब बचे हैं, ज़्यादा सेब बचे हैं दूसरे घर में। तो पहले यहाँ के सेब करेंगे। थोड़ी देर चलते चलते मेरी नज़र पहुँच जाती है इस कद्दू पे। देखो, होप ये बड़ा हो और इसकी सब्जी हम लोग खा पाए, क्योंकि हर तरह की यार जो भी सब्जी वगैरह है, फल फ्रूट, हर तरह की चीज़ों को बीमारी लग रही है हमारे खेतों में। अब ये पता नहीं बारिश की वजह से हो रहा है या कोई और रीज़न है। ये है ब्यूटीफुल रास्ता। हमने रखे हैं जगह जगह क्रेटों के ढेर लगा के। यहाँ पर लगाई हुई है, खेत में ऊपर लगाई हुई है, नीचे लगाई हुई है। मम्मा चढ़ गई है पेड़ पे। और ये है सेब, यहाँ पे रखी हुई है कुछ क्रेटे निकाल के। मुझे देखो ग्रान गाइस, ये इस पेड़ से सेब टूट के गिर गए हैं और इनमें दाग लग जाते हैं और ये जाते हैं बोरियों में। पेड़ पे मैं आ चुकी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ पेड़ से कैसे दिखते हैं सेब। आपने देखे नहीं होंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा हमको तुड़ान, क्योंकि अभी पापा जी गए हुए हैं हमारे दिहाड़ीदारों को लाने। फिर जब वो आएंगे तब सब लोग साथ में जाएंगे दूसरे घर। तब तक के लिए यहाँ पर इन सेबों को निकालते हैं हम लोग गप्पे मारते मारते काम कर रहे हैं, जिससे ये फायदा हो जाता है, टाइम भी बच जाता है, साथ में काम भी निकल जाता है। तो इतने से सेब हमने यहाँ पे निकाल दिए है। ये है ग्रान, ये और ये नीचे किरडा है। यहाँ पे 3-4 लोगों को देख के हमने बहुत कर दिया आधे घंटे में। अब जा रहे हैं हम लोग रोड तक। आ रहे हैं पापा जी भी। आज हमें दूसरे घर के सभी पके हुए सेब निकालने हैं और मौसम फिलहाल साफ है, इसलिए हम लोग यहाँ का काम छोड़ के दूसरे घर जा रहे हैं। हमारा दोपहर का खाना, साथ में छाता, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। हमारा लंच बनेगा हमारे दूसरे घर में ही। जरा रास्तों के हाल देखिए, बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग हो गई है, जिस वजह से रोडों का तो कोई नामो निशान नहीं है। तो कुछ ऐसे रास्ते से निकल पहुंचे हम लोग रोड। सभी लोग गाड़ी में बैठ के चल पड़े हम लोग दूसरे घर। कुछ लोग कैंपर में गए हैं, कुछ लोग हम गाड़ी में जा रहे हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पे लग गई भयानक वाली बारिश। तो सब लोग छाते के नीचे है। यहाँ से है हमारा खेत, बट बारिश के चलते अब कुछ नहीं हो सकता जब तक बारिश ना रुके। यहाँ पर मौसम का हाल देख के मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आज के दिन कुछ काम हो पाएगा। पूरे पेड़ भीग गए हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर बारिश रुक भी गई तो इन सेब के पेड़ को सूखने में ही देखो कितना टाइम लगेगा अभी। तो सारी यहाँ पर लोग बैठ गए हैं ये सामान वगैरह लेके। हालत ख़राब हो गई है हमारी इस बारिश की वजह से। रोज़ ही बारिश हो रही है। हमारे सेब का तुड़ान भी साथ में, बारिश भी साथ में। अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम घर ही जाएंगे, क्योंकि बारिश अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है और हमें भीगना भी नहीं है, सेब का तुड़ान भी करना है। तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। हमारा पेड़, सेब तो बहुत अच्छे लगे हैं पूरे पेड़ में, बट साइज़ का कुछ ऐसा है, टिंगी टिंगी लगी हुई है। देखो, यहाँ से ऊपर हमारे नहीं है। अब है 5 खेत हमारा ऊपर पेड़। तो जहाँ पर बहुत सारे भाई होते हैं ना, वहाँ पर ऐसा ही होता है। एक खेत हमारा, एक किसी और का, एक किसी और का, उसके बाद एक हमारा। चारों ओर धुंध आई। अब कैसे हम विश्वास करें कि ये मौसम आज साफ होगा? क्यों ना खाना ही बनाए। वैसे भी दिन हमारा खराब हो ही चुका है बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से। तुड़ान फिलहाल के लिए रुक गया है। फिर मैं लगी हूँ यहाँ पर लंच बनाने। मेरे साथ ताई जी हेल्प कर रही है। खाने का सारा सामान हमने घर से लाया है और तड़का हम लोग यहाँ पर देंगे। हमारा खाना भी बन चुका है, बट बारिश अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। साथ में बारिश होती थी, बट ऐसी कभी नहीं हुई यार। हम लोग खाना बना रहे थे और ये लोग भीगते भीगते तुड़ान कर रहे थे। फिर हमने कहा कि पहले खाना खा लेते हैं, फिर देखते हैं अगर मौसम साफ हुआ तो तुड़ान कर लेंगे। और फिर भगवान जी ने हमारी सुन ली। खाना खा के जैसे ही हम लोग फ्री हुए तो मौसम थोड़ा थोड़ा साफ हुआ, तो हम लोग लग गए काम करने। प्लास्टिक चला सूट। ये देखो कितना बड़ा सेब है। जैसे ही हम लोगों ने तुड़ान खत्म किया तो उसके बाद लग गई यहाँ पर भयानक वाली बारिश। तो हम लोग निकल गए घर की तरफ। रास्ते का तो कोई पता ही नहीं है, साथ में
कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ काला काया पानी। नाले को तो देखो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से साइड साइड से सेब निकाल के रोड पे तो पहुंच गया। अब यहाँ पे टेंशन हो रही है अब स्लाइडिंग ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो गई है यहाँ पर। साथ में जो पहले बाढ़ आई थी ना, उस वजह से हमारे जितने भी नाले हैं ना वो सारे रोड में बह रहे हैं। यहाँ पर देखो आधे घंटे से बारिश हो रही थी, कितने ज्यादा नाले भर गए हैं। पूरा पानी रोड पे बह रहा है और गाड़ी ले जाने को तो इतनी मुश्किल हो रही है। साथ में रोड पे स्लाइडिंग शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जेसीबी हमारी खुशकिस्मती है कि ये रास्ता साफ करने के लिए साथ साथ में लगी हुई है। जहाँ से हम लोग आए वहाँ पर बहुत खतरनाक बारिश हो रही थी अभी भी। और जैसे ही हम लोग हमारे घर में पहुँचने लगे ना, तो यहाँ पर हमने देखा मौसम बिल्कुल साफ है और नदी नाले तो बिल्कुल ना के बराबर बह रहे हैं। मतलब यहाँ पर बारिश नहीं हुई। हमारे यहाँ ऐसा ही हो रहा है, एक पहाड़ में बारिश हो रही है, दूसरे पहाड़ में बिल्कुल मौसम साफ। बारिश की वजह से हमारा आधा दिन वैसे भी खराब हो गया है। तो हमने सोचा क्यों ना अभी सेब निकाले जाए, क्योंकि अभी मौसम साफ है और साथ में अंधेरा भी नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ही सेब बचे हैं निकालने, तो हमने सोचा ये काम भी हो जाएगा और टाइम भी बच जाएगा हमारा। नहीं तो कल दोबारा से आना पड़ेगा इन सेब को निकालने के लिए खेत। और ये रही यहाँ के कुछ सेब जगह जगह रखे हुए हैं। ये हालत देखो, कुछ पेड़ों में पत्तों के बिल्कुल नामो निशान नहीं है और सेब ऐसे बच गया। देखो अब ये सेब ना पता है काले होने शुरू हो जाएंगे, तो इनको टाइम से निकालना पड़ेगा। और नीचे देखो कितने ज्यादा गिर गए हैं। ये सब कुछ बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से हो रहा है। हम जाए तो जाए कहाँ, खाए तो खाए क्या। पूरी साल की हमारी यही मेहनत होती है। सेब निकालना हमारी जिम्मेदारी थी, तो सेब हमने निकाल दिए हैं और अब है इनकी बारी सेब धोने। ये लोग नेपाल से आए होते हैं यहाँ पर और इनके बिना ना हमारा तुनान अधूरा है, क्योंकि ये लोग सेब को खेत से रोड तक पहुँचाते हैं। वैसे पहले रोड हमारे खेतों तक थी तो हमें ये दिक्कत नहीं होती थी, बट जब से हमारी रोड वगैरह सब चली गई है तो इन लोगों को ही लगाया गया है मेन रोड तक सेब को ले जाने के लिए। तो फाइनली हो गया हमारा सेब का तुड़ान खत्म। अब बाकी बारी बचती है पैकिंग की। वैसे तो यहाँ पर स्पेशल पैकर की टीम होती है, बट फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं था, तो यहाँ पर हम लोग खुद ही पैकिंग करने लग जाते हैं। आज के व्लॉग में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ ये मेरा नया फेसबुक का पेज है, इसको भी फॉलो करें। बाय बाय।